नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के सेनापति, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल 6 सितंबर को प्रातः 4:22 पर सिंह राशि को छोड़कर शत्रु राशि बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं और मंगल का ये गोचर 22 अक्टूबर तक रहेगा। मंगल का ये गोचर शत्रु राशि में होने पर भी अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य भी मंगल के साथ ही कन्या राशि में गोचर करेंगे और सूर्य और मंगल का ये गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में होगा और धन भाव में सूर्य, मंगल और बुध का गोचर आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेगा। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मंगल के राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे ख़ास बात यह है कि इस गोचर काल में आपकी कुंडली में महाधनी योग बन रहा है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ग्रह स्थितियां अगर अनुकूल हैं और अच्छे योग बन रहे हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल से बनते हैं और बहुत ही कम समय के लिए बनते हैं, तो आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। और अगर आपने ऐसे समय का, अच्छे समय का लाभ ले लिया तो आप महाधनी बन जाएंगे। हालांकि छठे भाव में देवगुरु हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप सिंह राशि के जातकों का समग्र विश्लेषण सितंबर माह का देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लिए मंगल का ये गोचर आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि मंगल के साथ साथ 4 और ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल के इस गोचर काल में कुल 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा आपके जीवन में। जिस तरह शासन प्रशासन में लार्ज स्केल पर ट्रांसफ़र होने पर पूरी व्यवस्था ही बदल जाती है, ठीक वैसे ही 5-5 ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। देखिए, पहला परिवर्तन शुक्र का है। शुक्र 6 सितंबर को तुला राशि में स्वराशि में गोचर करेंगे। दूसरा परिवर्तन मंगल का है। मंगल 6 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे। तीसरा परिवर्तन सूर्य का होगा। 17 सितंबर को सूर्य आपके कुंडली के लग्न भाव से धन भाव में गोचर कर जाएंगे। चौथा बुध का होगा। बुध जो कि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, बुध 22 सितंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे और फिर 2 अक्टूबर को वापस आकर के धन भाव में ही गोचर करेंगे और 2 नवंबर तक बुध धन भाव में ही गोचर करेंगे। और पांचवा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण जो राशि परिवर्तन है वो देवगुरु का है। देवगुरु 14 सितंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे और आपके कुंडली के छठे भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। तो ये है ग्रह स्थितियां। आइए एक एक बिंदु का विश्लेषण करते हैं विस्तार से। आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, जो कि ग्रहों के राजा हैं और 17 सितंबर तक आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। सूर्य सरकार के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य अथॉरिटी के कारक हैं, सूर्य पावर के कारक हैं, सूर्य आत्मसम्मान के कारक हैं, सूर्य सरकारी नौकरी, शासन और प्रशासन के कारक हैं। 17 सितंबर तक आपके लग्न भाव में सूर्य गोचर करेंगे और 17 सितंबर तक सूर्य का ये गोचर आपके लिए सरकारी नौकरी का प्रबल योग लेकर के आया है। सरकारी नौकरी के लिए क्या ग्रहों का योग बनता है, सरकारी नौकरी कब प्राप्त होगी, इसके संबंध में एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। 17 सितंबर को सूर्य आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर जाएंगे, सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस से आपके धन का
आपके पैतृक संपत्ति का, आपकी बचत का और आपके कुटुंब का, साथ ही आपकी वाणी का विचार किया जाता है। सूर्य 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपकी कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव में गोचर करेंगे, आपको धनवान बनाएंगे। जो जातक सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं या किसी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत लाभ के लिए है। पैसे की कमी कभी नहीं होगी। राजनीति में अगर आप एक्टिव हैं तो आपको राजनीति में सफलता मिलेगी और उच्च पद प्राप्त होगा। चूँकि सूर्य आपको स्पष्ट वक्ता बनाते हैं, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति है, तनाव की स्थिति, तो उसे बैठ करके सुलझा लें। बात को आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। सूर्य बच्चों के प्रति आपको ज़्यादा ही सेंसिटिव बना देंगे और बच्चों के ज़्यादातर मैटर्स आप खुद तय करेंगे। और साथ ही साथ आपके अंदर ईगो की प्रॉब्लम भी होगी, तो आप ये चाहेंगे कि आपके परिवार, आपके बच्चे जिस रास्ते पर आप उन्हें चलाना चाहते हैं, जो रास्ता आप उन्हें बताते हैं, वो उसी रास्ते पर चलें। तो ऐसा करने से थोड़ा तनाव भी हो सकता है, इसलिए आप बच्चों से बैठ करके बात करें, अपनी बात उनके सामने रखें। अगर वो सहमत होते हैं तो ठीक है, लेकिन उसको आप प्रेशर मत बनाइए, दबाव मत बनाइए। हालांकि सेकंड हाउस को मारक भाव भी कहा जाता है, लेकिन सेकंड हाउस में विराजमान सूर्य विशेष नुकसान नहीं देते हैं, क्योंकि धन के साथ साथ आपको सपोर्ट भी मिलता है। खासकर माता का सपोर्ट आपको मिलेगा और माता की कृपा से मृत्यु को भी पराजित किया जा सकता है। और सूर्य की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव से मृत्यु का विचार किया जाता है, तो सूर्य आपकी आयु को भी बढ़ाते हैं। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव को पर पड़ने से अष्टम भाव को मजबूत करेंगे। किसी तरह की कोई दुर्घटना अगर मंगल के प्रभाव से घटती भी है तो उसमें बहुत जल्द रिकवरी होगी। सेकंड हाउस में अकेले सूर्य जो हैं वो राहु के प्रभाव को समाप्त करते हैं। गाय की सेवा करें और साथ ही साथ माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, और जितनी आप दूसरों की मदद करेंगे उतनी आपको तरक्की होगी। अब आइए बात कर लेते हैं, आपकी कुंडली में महाधनी योग बन रहा है और आपने महाधनी योग का अगर लाभ उठा लिया तो बहुत बड़ी बात होगी। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, लाभ भाव के स्वामी धन भाव में गोचर करें या धन भाव के स्वामी लाभ भाव में गोचर करें तो महाधनी योग बनता है। आपकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध धन भाव में 26 अगस्त से गोचर कर रहे हैं। 26 अगस्त से 22 सितंबर तक गोचर करेंगे और उसके बाद सब आपके तुला राशि में गोचर कर जाएंगे पराक्रम भाव में। वापस 2 अक्टूबर को आएंगे और 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे और इस तरह से महाधनी योग का निर्माण होगा। बुध ये महाधनी योग 2 चरणों में बनाएंगे। पहले 26 अगस्त से 22 अक्टूबर और दूसरी बार 2 अक्टूबर से 2 नवंबर। तो ये बहुत ही बड़ा योग आपकी कुंडली में बन रहा है इस गोचर काल में। महाधनी योग धन का योग है और जिस जातक के कुंडली में बन जाए उसे जीवन में धन की कमी नहीं होती है। नौकरी से, व्यापार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से, अपने शौर्य और पराक्रम से, व्यापार और वाणिज्य से, पैतृक संपत्ति से
या निजी संपत्ति से लगातार धन प्राप्त होता रहता है। जिस जातक की कुंडली में जन्म कुंडली में महाधनी योग होता है उसे जन्म से ही धन, वैभव, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद ये सब प्राप्त होता है और इसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। गोचर काल में ये योग अत्यंत दुर्लभ स्थितियों में बनता है और बहुत ही कम समय के लिए बनता है, लेकिन जब भी योग बने तो आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये योग बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही कम समय के लिए बनता है। आपकी कुंडली में महाधनी योग 2 टुकड़ों में बन रहा है। आपने अगर इस योग का लाभ ले लिया तो ये आपको महाधनी बना देंगे। चूँकि ये महाधनी योग बुध के द्वारा बनाया जा रहा है, तो ऐसे जातक जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें बुध महाधनी बना देंगे। जो जातक शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन या पत्रकारिता और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए भी धन का बहुत बड़ा योग बन रहा है। व्यापारी, शिक्षक, वकील, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए जातकों को भी धन का बहुत बड़ा लाभ होगा। ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों को भी इस महाधनी योग से बहुत बड़ा धन लाभ होगा। आपके कुंडली के धन भाव में एक बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग बन रहा है और वो है बुधादित्य योग। सूर्य जैसे ही 17 सितंबर को धन भाव में गोचर करेंगे, बुधादित्य योग बन जाएगा। इसके बाद बुध 22 सितंबर को तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। वापस 2 अक्टूबर को जब बुध फिर से कन्या राशि में आएंगे तो 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक बुधादित्य योग आपकी कुंडली में बनेगा। तो इस तरह से 2 बार बुधादित्य योग भी आपकी कुंडली में बन रहा है। ये अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और ऐसे जातक समाज में मान सम्मान तो प्राप्त करते ही हैं, प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि धन भाव में बन रहा है ये योग और बुध महाधनी योग बना रहे हैं। क्योंकि योग कारक ग्रह सूर्य और बुध अत्यंत महत्वपूर्ण भाव धन भाव में ये योग बना रहे हैं, ये राजयोग बना रहे हैं, इसलिए अपना पूर्ण प्रभाव प्रदान करेंगे। बुध आपको बुद्धिमान, कुशल वक्ता, शार्प माइंडेड और बेटर प्लानिंग करने वाला बनाएंगे। आपकी मेमोरी पावर को बूस्ट करेंगे। सूर्य सरकारी नौकरी, शासन, प्रशासन, न्यायिक सेवा और राजनीति के कारक हैं। तो ऐसे जातक जो कि सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा या राजनीति से जुड़े हुए हैं या विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत बड़ा धन लाभ होगा। साथ ही जो जातक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं या मैनेजमेंट का कार्य देख रहे हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक्य, इन सब का व्यापार व्यवसाय करने वाले स्वर्णकार और जौहरी, इन सभी जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। अब आइए बात कर लेते हैं मंगल के राशि परिवर्तन के संबंध में। मंगल 6 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में, जो कि शत्रु राशि है, उसमें गोचर करेंगे और 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। मैंने थंबनेल में लिखा है कि मंगल का शत्रु राशि में गोचर। जन्म कुंडली में मंगल और बुध, ज्योतिष शास्त्र में मंगल और बुध शत्रु माने जाते हैं, लेकिन ज़रा प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि मंगल और बुध का योग कितना सुखद योग है। मंगल पराक्रम, साहस, ऊर्जा, शौर्य और बल के कारक हैं। बुध बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इंटेलिजेंस और स्किल के कारक हैं।
किसी के पास शारीरिक बल के साथ बौद्धिक बल भी हो, साहस और पराक्रम के साथ ज्ञान और बुद्धि भी हो, ऊर्जा और शौर्य के साथ विवेक और स्किल भी हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। दुनिया में कौन सा सुख है जो वह अपने बाहुबल और बुद्धिबल से प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे मंगल आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको हर तरह से धन की उपलब्धि कराएंगे। और मंगल साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं, तो आपके साहस, पराक्रम, ऊर्जा और में शौर्य में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ मंगल आपके स्वभाव में क्रोध और उग्रता भी लाएंगे। साथ ही साथ आप में क्विक डिसीजन की क्षमता भी उत्पन्न करेंगे। आप कोई भी निर्णय बहुत जल्द ले लेंगे, लेकिन कोई भी कार्य आप जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कार्य आपको नुकसान दे सकता है। ऐसे जातक सेना, पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेज में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। अपने पराक्रम और साहस से समाज में आप अपना प्रभाव तुरंत स्थापित कर लेंगे और कार्य क्षेत्र में किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे जातक स्पष्टवादी होते हैं और मंगल के प्रभाव से भूमि, भवन को भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि मंगल भूमि के कारक हैं जो आपको अचल संपत्ति प्रदान करेंगे और विरासत में भी अचल संपत्ति मिलती है। सामान्य तौर पर ऐसे जातक धनवान होते हैं और कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत के बल पर धन प्राप्त करते हैं। मंगल के प्रभाव से चिकित्सा क्षेत्र में भी आपकी गहरी रुचि होगी। आप डॉक्टर, कंपाउंडर, सर्जन या नर्सिंग के क्षेत्र में लाभ अर्जित करेंगे। आपका अपना नर्सिंग होम हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, क्लिनिक हो सकता है, पैथोलॉजी लैब हो सकती है या मेडिकल स्टोर आपका हो सकता है। दवा निर्माता कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी भी आप शुरू कर सकते हैं। साथ ही इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी, विशेषकर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। अब यहाँ मंगल के बारे में कुछ खास बातें मैं आपको समझा दूँ। मंगल आपकी कुंडली के सुख भाव के स्वामी हैं। सुख भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। केतु आकस्मिकता के कारक हैं और मंगल के जैसा ही कार्य करते हैं। तो चूंकि चतुर्थ भाव सुखों का भाव है, आपको आकस्मिक रूप से कहीं से कोई संपत्ति, अचल संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन, कोई जायदाद, वो प्राप्त हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ मंगल आपके पारिवारिक जीवन में, यहाँ परिवार से संबंध तात्पर्य माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, चचेरे भाई बहन, इन सब से है। तो चूँकि मंगल आपके अंदर क्रोध, आपके स्वभाव में उग्रता, आपके स्वभाव में तेजी, वाणी में तीक्ष्णता लाएंगे, तो पारिवारिक जीवन में कलह की स्थितियां बनती हैं, तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए चूंकि सेकंड हाउस वाणी का भी भाव है, आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा। बोलने में बहुत सावधानी बरतें, मीठा बोलने का प्रयास करें, क्रोध को नियंत्रण में रखें। तो ग्रह स्थितियां इतनी बेहतर हैं कि 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक आपको महाधनी बना देंगे मंगल। चूँकि आपकी कुंडली में महाधनी योग बन रहा है, 2-2 राजयोग बन रहे हैं, तो केवल सावधानी मंगल के प्रति आपको रखनी है। और जो अंतिम राजयोग बन रहा है वो देवगुरु के द्वारा बनाया जा रहा है आपकी कुंडली के 6ठे भाव में। लेकिन इस वीडियो में इस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत विस्तृत हो जाएगा। इसके बारे में एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
आप वहाँ से देख लीजिएगा। और साथ ही साथ शुक्र के राशि परिवर्तन के संबंध में भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, उसका भी लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।